नमस्कार प्यारे साथियों। यदि आपके लिए इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो मैं आपके लिए इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे सेंटेंस लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है THE, तो इसे पढ़ते हैं हम द। क्या पढ़ते हैं? द। ELEPHANT, इसे पढ़ेंगे एलिफेंट। क्या पढ़ेंगे? एलिफेंट। अच्छा, एलिफेंट इसे हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है CAME, इसे हम पढ़ेंगे केम। क्या पढ़ेंगे? केम। तो देखते हैं, एलिफेंट का मतलब होता है हाथी और केम का मतलब आया। हाथी, द एलिफेंट का मतलब हाथी, हाथी। और केम का मतलब आया। केम का मतलब होता है आया। हुआ हाथी आया। क्या हुआ? हाथी आया। अच्छा, नेक्स्ट है ब्रिंग। इसे हम पढ़ेंगे BRING, इसे हम पढ़ेंगे ब्रिंग। क्या पढ़ेंगे? ब्रिंग। अच्छा प्यारे साथियों, ब्रिंग का मतलब क्या होता है? ब्रिंग का मतलब होता है लाना। द THE, इसके लिए पढ़ेंगे द वॉच। इसे हम पढ़ेंगे वॉच। तो प्यारे साथियों, द वॉच का मतलब होता है घड़ी। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। द वॉच का मतलब घड़ी। द वॉच का मतलब घड़ी। तो इसका सेंटेंस हुआ घड़ी ला। क्या हुआ? घड़ी ला। अब नेक्स्ट है GEETA, इसे हम पढ़ेंगे गीता। क्या पढ़ेंगे? गीता। तो हमने यहाँ पर गीता लिख दिया। डिड, इसे पढ़ेंगे डिड। तो हमने यहाँ पर डिड लिख दिया। इसे पढ़ेंगे नॉट। क्या पढ़ेंगे? नॉट। इसे पढ़ेंगे फॉल। क्या पढ़ेंगे? फॉल। तो हमने यहाँ पर फॉल लिख दिया। तो प्यारे साथियों, गीता एक लड़की का नाम है, तो हम इसे लिखेंगे गीता। अब लेंगे डिड नॉट। डिड नॉट का मतलब होता है ना या नहीं। फॉल का मतलब गिरा। डिड नॉट का मतलब नहीं होता है और फॉल का मतलब गिरा। फॉल का मतलब गिरा। गिलास, द गिलास। तो हमने इसे गिलास लिख दिया। तो द गिलास का मतलब गिलास। द गिलास का मतलब गिलास। कहने का मतलब यह हुआ गीता गिलास न गिरा, या गीता गिलास मत गिरा। द हंटर, HUNTER के लिए हम हंटर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हंटर। अच्छा, हंटर का मतलब होता है शिकारी। हंटर का मतलब शिकारी। इसे पढ़ेंगे हम केम। क्या पढ़ेंगे? CAME, इसे हम पढ़ेंगे केम। तो हमने यहाँ पर केम लिख दिया। हंटर का मतलब होता है शिकारी। क्या होता है? शिकारी। और केम का मतलब आया। केम का मतलब आया। तो शिकारी आया। ब्रिंग क्या है? ब्रिंग, ब्रिंग आ न्यू पेग। तो पी के लिए हम पा लिखते हैं। ई है तो ई के लिए एक ही मात्रा, जी के लिए गा, हुआ पेग। क्या हुआ? पेग। पी के लिए पा, ई के लिए एक ही मात्रा, जी के लिए गा, पेग। तो देखते हैं, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। आ का मतलब एक, ने मतलब नई, और पेग का मतलब गगरी। पेग का मतलब गगरी। तो इसका मतलब हुआ नई गगरी ला, या एक नई गगरी ला। साथियों, इस प्रकार से हमने इंग्लिश रीडिंग करना सीखा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय बाय।